सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या बात क्या है? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? तू हट जा सामने से। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? तू कौन है बे? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो तू है इसका भाई? तो संभाल अपने भाई को। आज के बाद मेरी बहन रीटा के आसपास नजर आया ना तो फिर भूल जाना अपने भाई को। समझाई से कि छावा बनना छोड़ दे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, वरना वो तुम्हारी भी बहन है ना, उसे तुम क्यों नहीं समझाते? क्यों मिलने आती है उससे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। चुप बैठ तू, चुप बैठ। लगता है ये ऐसे नहीं समझेगा। अब तो एक ही रास्ता है। चल चलो। अरे वो रास्ता कहां तक जाता है वो मुझे भी पता है। हमने कोई चूड़ियां पहन के नहीं रखी, समझा ना? चल तू अंदर चल। समझा नहीं अपने भाई को। राजन चल कैरम खेलते। अरे नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खेलो। क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? उस रीटा के बारे में। आज के बाद तो उसे नहीं मिलेगा। भैया मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं भूल सकता। तू खुद भी मरेगा और हम दोनों को भी मरवाएगा। मैं पूछता हूं, तू हमें यहां चैन से रहने देना चाहता है या नहीं? तंग आ चुका हूं मैं तुझे समझा समझा कर। एक तो सालों से काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, वहां गांव में बहन की शादी की चिंता है। अब इतनी मुसीबतें कम है कि तू और मुसीबत अपने गले ले रहा है। रीटा की वजह से जो भी मुसीबत आएगी मैं झेल लूंगा। आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अच्छा, और अगर रीटा का भाई तुझे मारेगा तब मैं घर में चूड़ी पहन के बैठा रहूंगा क्या? राजन, ऐसा क्या है रीटा में जो तुम मुझसे भूल नहीं सकते? वो मुझसे प्यार करती है भाभी। इसके सर पे प्यार का भूत सवार हो गया है सुनंदा। अब एक ही तरीका है कि ये गांव चला जाए। गांव? हाँ, अब तेरा यहां रहना खतरों से भरा हुआ है। मैं आज ही टिकट निकलवाता हूं, तो नागपुर जाएगा। मैं अगर नागपुर जाऊंगा भी तो अकेले नहीं जाऊंगा भैया। पागल हो गया तो पागल हो गया। ये क्या पागलपन है राजन?
तुम्हारे भैया ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव चले ही जाना चाहिए। कौन कहाँ जा रहा है भाभी? तुम इसके दोस्त हो ना, समझाओ इसे। रीटा का भाई इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है और यह है कि गांव जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मैंने इसे पहले भी समझाया था भाभी कि आग का दरिया है, मत कूद, मगर ये कूद गया। कोई बात नहीं, ये गांव जरूर जाएगा, मैं इसे समझाता हूँ। तो चल मेरे साथ। देख मोहन, तू अच्छी तरह जानता है मैं रीटा को कितना चाहता हूं। मैं उसे यहां छोड़कर गांव नहीं जा सकता। तो मैं अगर गांव जाऊंगा तो रीटा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उसके बाद रीटा का भाई संजीव, वो यहाँ चैन से बैठेगा? तो मैं क्या करूं मोहन? तू जो चाहता है वही होगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा ही करना होगा। ओके? ओके, मुझे रीटा से मिलना है। I'll see you later। बड़ी मुश्किल से आई हूँ राज, जल्दी बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? रीटा, मेरा भाई मुझे गांव भेज देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बोलो मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ राज। अब मैं उन मदिश में नहीं जी सकती, मुझे यहाँ से ले चलो राज। मेरे घर वाले तुम्हारे नाम से मुझे ताने देते हैं। घबराओ मत रीटा, हम दोनों यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई बंदिश नहीं होगा। ठीक है राज, अब मैं जाती हूँ, वरना कोई आ जाएगा। बाय राज। विक्रम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट अच्छी नहीं लगती। मुझ पर तुम बड़ी नजर रख रहे हो। रखना ही पड़ता है। चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूं, वरना तुम्हारे भाई को शक हो जाएगा। अब इस तरह हैरान होकर क्या देख रहा है तू? टिकट है, ट्रेन की टिकट है 12 तारीख की, यानी कल की। कल की ट्रेन से तू नागपुर जा रहा है। लेकिन भैया, लेकिन क्या है? लेकिन क्या? अब यहां से ज्यादा तेरी वहां गांव में जरूरत है। गांव में हमारी बहन है कल्याणी, वो तो याद है ना तुझे? बहन की शादी की तैयारियां तुझे करनी है। 6 महीने तू वहीं रहेगा, तब तक उसकी शादी हम निपटा लेंगे। और शादी का सामान भी सारा तुझे ही लेके जाना है, तू ही ले जाना अपने साथ। मौसी जी ने खत में लिखा है कि शादी पक्की समझो। अब मौसी अकेली क्या करेगी? तू भी सब कुछ देख समझ लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि राजन रीटा को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है वो? नागपुर एक्सप्रेस का टिकट लाके दिया मनोहर भैया ने। ये राजन बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम कि बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। रीटा सिर्फ मेरी है, मेरी। मैं देखता हूं राजन उसे अपने साथ कैसे ले जाता है। कब जा रहे हैं वो लोग? आज ही। राजन, अपना ख्याल रखना और सामान का भी ख्याल रखना, इसमें सब शादी का सामान है। हाँ। अरे अरे अरे, संभल के जाना है। नशे में यार डूब
जोश में दीवानों। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। हाँ, टीचर ने आई लव यू बोला तो क्या हुआ? मेरे पापा भी तो रोज आई लव यू बोलते। नमस्कार, एक विशेष सूचना। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली नागपुर एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण हुई भीषण दुर्घटना में अनेक लोगों के मरने की संभावना है। राहत कार्य जारी है। घायलों और मरने वालों के लिए मुआवजे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। इस दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 982112 98211016। राजन! सर, चेहरा इस कदर खराब कर दिया गया है कि पहचानना मुश्किल है। हमारे पास और कोई भी आइडेंटिटी मार्क नहीं है। इसके कपड़े भी रेडीमेड और बिल्कुल नए हैं। कभी कभी लाशें भी बोलती हैं श्रीवास्तव। और ये लाश भी अपनी कहानी बयां करने की कोशिश कर रही है। इसका हुलिया ये बताता है कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो शर्ट इसने टक इन की हुई है, जिस हिसाब से तैयार हुआ है, ये किसी को मिलने जा रहा था। ये फूल ये बताता है कि ये अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा था। और ये कीचड़ वाले जूते ये बताते हैं कि ये कहीं दूर से कहीं भाग के आ रहा है, क्योंकि आसपास कहीं कीचड़ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो जाती है, कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। हमारे पास और कोई सुराग भी तो नहीं है सर। सुराग भी मिल जाएगा श्रीवास्तव। मुजरिम और पुलिस के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत पुराना है। मुजरिम हमेशा पुलिस से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता, लेकिन कोई एक गलती ऐसी कर जाता है कि पुलिस के शिकंजे में आके फंस जाता है। यू आर राइट सर। इसकी कद काठी के हिसाब से आसपास के पुलिस थानों में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर, ये बासंती चौहान है। नमस्कार। उनका बेटा मोहन पिछले 3 दिनों से गायब है। सर, उसकी कद काठी मकतूल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी बसंती। कब से गायब है आपका बेटा? जी परसों से, 12 तारीख से। मिली है लाश? नहीं, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। उस लाश की शनाख्त नहीं हुई अब तक। फिलहाल उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं उस लाश की, देखिए। इनमें तो नहीं आपका बेटा?
नहीं साहब, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखिए। मैंने देखा साहब, मेरे बेटे के इधर कटे का निशान है, इसमें वो नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता साहब। ठीक है, आप जाइए, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। श्रीवास्तव। यस सर। ओके। नमस्कार। सर अब क्या किया जाए? यह रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। श्रीवास्तव, मुजरिमों का काम है पुलिस के रास्ते ब्लॉक करना। जी। और पुलिस का काम है मुजरिमों तक पहुंचने के नए नए रास्ते ढूंढना। राइट सर। इसका चेहरा खराब करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। मारने वाले को मकतूल का चेहरा पसंद नहीं होगा, उसे बहुत नफरत रही होगी। और दूसरा, मारने वाला ये नहीं चाहता था कि इसकी शनाख्त हो। क्या तारीख है इस अखबार की? 13 अगस्त 1999, यानी ये अखबार कल ही का है। मैंने कहा था ना श्रीवास्तव, बड़े से बड़ा धुरंधर मुजरिम भी कोई ना कोई भूल जरूर कर जाता है, और इस मुजरिम की भूल है ये क्रॉसवर्ड। लेकिन सर इस क्रॉसवर्ड में एड्रेस नहीं है। श्रीवास्तव, ये क्रॉसवर्ड देख के ऐसा जान पड़ता है जैसे इस आदमी को क्रॉसवर्ड भरने का बहुत शौक था, और यकीनन ये आदमी क्रॉसवर्ड भर के अखबार में भेजता होगा। इसकी हैंडराइटिंग देख के ये पता लगाया जा सकता है अखबार के ऑफिस से कि इसका एड्रेस क्या है। क्या नाम है इस अखबार का? सांध्य खबर। बहुत नाम सुना है मैंने आपका। अपने अखबार में आपके सॉल्व किए केसेस भी छापे हैं मैंने। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं? मिस्टर महेश्वरी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो मेरी इतनी सारी तारीफ की। मैं इस तारीफ के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आज इस काम से मैं आपके पास आया हूं, थोड़ी सी मदद चाहिए। ये क्रॉसवर्ड जिसने लिखा है, हो सकता है कि आपको रेगुलर क्रॉसवर्ड्स लिखता होगा। अब मुझे इस हैंडराइटिंग वाले आदमी का एड्रेस चाहिए। वेल, एड्रेस ढूंढना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं पुरानी फाइलें मंगवाता हूँ। एक काम करते हैं मिस्टर महेश्वरी, आप पिछले 1 महीने की विनर्स की फाइल मंगाइए। अगर उसमें नहीं मिली तो फिर हम और तलाश करेंगे। हाँ जी। हाँ शर्मा, सुनो, पिछले 1 महीने की क्रॉसवर्ड्स की विनर्स की फाइलें, हाँ, मेरे कैबिन में भेज दो इमीडिएटली। अभी आ जाएगी।
वैसे मिस्टर महेश्वरी, आप ठीक ही कह रहे थे, काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम। Yes, I got it. Yes, I got it. There you are. और इसका एड्रेस है मोहन चौहान, 32 बैप्टिस्टा लेन, कोलाबा विलेज, कोलाबा। मेरे मोहन का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ माँ जी। बात दरअसल ये है कि पुलिस स्टेशन में वो तस्वीरें देखने के बाद आपने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ जो भी सुराग मिले मुझे इसी घर की तरफ इशारा करते हैं कि हो ना हो उस लाश का इस घर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब। मोहन को क्रॉसवर्ड भरने का शौक था जी? ये देखिए, ये लाश के पास से ये अखबार मिला, इस पे ये क्रॉसवर्ड भरा हुआ, ये देखिए जरा। जी, ये क्रॉसवर्ड भरने का शौक मोहन को नहीं, राजन को था, पर वो पता हमेशा हमारा देता था। कहता था ये मेरे लिए बड़ा लकी है। ये राजन कौन है? वो जी मोहन का दोस्त है, वो मनोहर का भाई। मनोहर का भाई? इस तरह उदास और हताश होने से क्या हो सकता है? होनी को यही मंजूर था। खुद को संभालो मनोहर, ऊपर वाले यही मंजूर था। आपका नाम मनोहर है? जी। आप? इंस्पेक्टर भारत। मैं आपके भाई राजन के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूं। अब कैसी पूछताछ? बचा ही क्या है अब तक तो वो पंच महाभूत में विलीन हो चुका होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं आज ही उसकी लाश को क्रियाकर्म करके आया हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसकी मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब, 12 तारीख की ट्रेन से वो गांव जा रहा था। उस मनहूस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मरने वाले 64 लोगों में मेरा भाई भी चला गया। ये देखिए, ये सारा सामान साथ लेकर जा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। आज सुबह ही मैं उसकी लाश और ये सामान लेकर आया।
मनोज साहब, आई एम सॉरी बट इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं आप? ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल राजन की जैसी ही है। आपको पूरा विश्वास है जो रेलवे एक्सीडेंट में जो लाश मिली वो आपके भाई की ही है, राजन की ही है? हाँ, मतलब उसका चेहरा पिचक गया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि हमें भी एक लाश मिली है और ये पेपर हमें उसी लाश के पास मिला है और हमें शक है कि वो आपके भाई की लाश है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक आदमी दो जगह कैसे मर सकता है? तो आपके अनुसार राजन यहाँ से 12 तारीख को नागपुर जाने के लिए रवाना हो गया था? जी हाँ। तो फिर ये 13 तारीख के अखबार में आपके भाई की हैंडराइटिंग कहां से आई? ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर मनोहर, 13 तारीख के इस अखबार में राजन की हैंडराइटिंग का होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 13 तारीख को राजन बॉम्बे में था और ट्रेन में सफर करने वाला राजन नहीं कोई और था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? टिकट भी मैंने ला कर दी थी, वो हमारे सामने ही टैक्सी में बैठा था, ये सारा सामान भी तो उसी के पास था। मेरे ख्याल से मनोज जी, आपको मेरे साथ चलकर एक बार लाश की शनाख्त कर लेनी चाहिए। हो सकता है आप पहचान लें। चलिए। क्यों? नीलेश ने कोई गैर कानूनी काम किया है? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर सकता है? बिल्कुल। उसे इजी मनी चाहिए, हराम की कमाई, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी का कत्ल भी? कत्ल? क्या? नीलेश ने किसी का कत्ल कर दिया? हाँ, नहीं, नीलेश कभी किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि खून करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो नीलेश कभी नहीं कर सकता। और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कमाल है मिसेस दवे, आपके पास में अखबार पढ़ा और आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं। इसमें एक न्यूज आई कि एक अज्ञात व्यक्ति की कोई आशीष नामक आदमी ने हत्या कर दी। हाँ, पढ़ा है, लेकिन इन सब का नीलेश से क्या संबंध है? मिसेस दवे, वो अज्ञात व्यक्ति, वो दाढ़ी वाला कोई और नहीं, आपके पति मिस्टर नीलेश दवे थे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। आपके पति और मिस्टर आशीष की कोई दुश्मनी थी? आशीष? जी नहीं, मैंने आशीष का नाम नीलेश के मुंह से कभी नहीं सुना। अच्छा, ये बताइए कि सपना या मिस्टर संजीव नाम से आप वाकिफ हैं? जी नहीं। कौन है बोलो? इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर आशीष का नीलेश के साथ दूर दराज कोई रिश्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो उसे मारने क्यों गया, उसका खून करने क्यों गया? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, ये सब, और वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं मिसेस दवे। एनीहाउ, मैं चलता हूँ मिसेस दवे। अगर आपको नीलेश से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के बारे में कोई भी शक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा। ओके? मैं कोशिश करूंगी। हाँ, ये जरा इफ यू डोंट माइंड, मैं ये अखबार रखना चाहता हूँ। जी हाँ, कई बार पेशेंट की बातों का साइको एनालिसिस करने के लिए हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मिस्टर आशीष का पूरा कन्फेशन हमने टेप किया है। डॉक्टर वर्मा, वो कैसेट मुझे मिल सकती है? श्योर। डॉक्टर वर्मा, ये बड़ा अच्छा आर्ट फॉर्म, ये मछली है ना? जी नहीं, ये आर्ट नहीं है, इसे डूडल्स कहते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में कई बातें साथ साथ चलती रहती हैं।
जिन्हें हमारे हाथ सबकॉन्शियसली पेपर पर उतार देते हैं। वो ऐसी तो किसी के साइको एनालिसिस में आपके डूडल्स काफी काम आ सकते हैं। जी हाँ, हर आदमी अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाता है। कुछ लोग साइन बनाते हैं, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं, और हम साइकेट्रिस्ट कई बार इसे डिफाइन कर लेते हैं। ओ ऐसी तब तो डॉक्टर वर्मा ये डूडल्स हमारे भी काम आ सकते हैं, मुजरिमों को पकड़ने के लिए। जरूर, कभी फुर्सत से आइएगा, मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। श्योर। अच्छा वो कैसेट देने वाले थे कुछ आप? जी, माय गॉड, क्या हुआ? वो कैसेट यहाँ नहीं है। व्हाट? मुझे लगता है कि कोई वो कैसेट उठा के ले गया है। यहां से कैसेट कौन उठा के लेके जा सकता है? Anyhow, thank you very much. Nice meeting you. I'll see you later. बड़े ताज्जुब की बात है, आपके ऑफिस से कैसेट जा कहां सकता है? लेकिन इस कत्ल से उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिसेस खुराना, बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर वर्मा ने मिस्टर आशीष की एक कन्फेशन से रिकॉर्ड की थी, जिनमें मिस्टर आशीष के ख्वाबों की पूरी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन वो कैसेट डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक से अभी गायब है। क्या? कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते इंस्पेक्टर कि हमने वो कैसेट चुरा लिया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मिस्टर संजीव कि मिस्टर आशीष ने ये कत्ल नहीं किया। आशीष ने कत्ल नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर आशीष से ये कत्ल करवाया गया है, और जिस किसी ने ये कत्ल करवाया है वो अच्छी तरह जानता था कि मिस्टर आशीष ख्वाबों से डिस्टर्ब थे, और उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। लेकिन किसने? किसने? You are great, darling, great. क्या प्लान बनाया तुमने? पुलिस तो यही सोचती रह जाएगी कि ये सारा चक्कर उस रईसज़ादे आशीष को फंसाने के लिए चलाया गया था। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उसके पागलपन का फायदा उठाकर अपने रास्ते के कांटे को निकाल दिया है। क्यों डार्लिंग, अब तो मानती हो इस दिमाग को कि ये मास्टरमाइंड है? ओह यस डार्लिंग, मान गई तुम्हें। क्या खूबसूरती से काम किया है तुमने। और वो नीलेश कहता था जान दे दूंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा। चलो, उनकी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दी। लेकिन एक बात तो बताओ डार्लिंग, तुमने उसे सारे चक्कर में फंसाया कैसे? बहुत आसानी से। एक दिन रास्ते में मैंने उसे लिफ्ट दी, अपनी बातों में उलझाया और क्लिनिक ले आया। इंस्पेक्टर भारत, जी हाँ, इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर मनोहर शिंदे, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर मनोहर, तुमने हमसे झूठ बोला था कि उस रेलवे एक्सीडेंट में तुम्हारे भाई की लाश पिचक गई थी। दरअसल वो लाश पिचकी नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी, और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर जो हमने रेलवे पुलिस से हासिल की। और जिस लाश की तुमने शनाख्त की वो तुम्हारा भाई राजन नहीं, उसका दोस्त मोहन था। क्या? मोहन, मेरा बेटा। हवलदार। यस सर। माँ जी को बाहर ले जाओ।
मोहन, उस दिन राजन और रीटा की मदद करने के लिए राजन की जगह मोहन उस गाड़ी में सफर कर रहा था और वो राजन का तमाम सामान भी लेकर जा रहा था ताकि रीटा और राजन कहीं और जा सकें। उन्हीं का खेल देखिए, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और मोहन मारा गया। जी हाँ इंस्पेक्टर, जब मैं लाश लेने गया तब मुझे पता चला कि वो मेरा भाई राजन नहीं था बल्कि उसका दोस्त मोहन था। लेकिन मैंने दुनिया की नजरों में उसे राजन ही रहने दिया। और उसी दिन मुझे राजन का फोन आया। हेलो 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 भैया, मैं राजन। राजन? राजन तू? ट्रेन एक्सीडेंट में मेरी जगह मोहन मारा गया है। लेकिन तू है कहां? भैया मैं छुपा हुआ हूं। मैं घर नहीं आना चाहता क्योंकि संजीव या विक्रम को मालूम हो सकता है। हाँ ठीक है, तू यहां मत आना और सुन, किसी को मिलना भी मत, मैं तुझे आकर मिलता हूं। भैया मेरा चेकबुक घर पर रह गया है, प्लीज वो लेते आना, मैं आपका इंतजार करता हूं। ठीक है, चेकबुक लेकर आता हूं मैं। ठीक है। चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बात सुन राजन, तो कुछ दिनों के लिए छुप जा। मैं तो कहता हूं बंबई से कहीं बाहर चला जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू जिंदा है। क्या मतलब? इससे क्या होगा भैया? सब समझते हैं कि तू ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है। अब तेरी मौत की एवज में हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, समझा? नहीं भैया, उन पैसों पर मोहन की मां का ही हक है। मोहन मेरे दोस्ती के लिए मारा गया है, मैं उसके साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता भैया। गद्दारी? अरे इसमें गद्दारी क्या है, हैं? मैं तो कहता हूं किस्मत हमारा साथ दे रही है, तूने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है। चल अगर तेरी इच्छा है तो मोहन की मां को भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। थोड़े बहुत पैसे? भैया मोहन थोड़ा नहीं पूरा मारा गया, वो भी सिर्फ मेरे दोस्ती के लिए। वो पैसे मोहन की मां को ही मिलेंगे। मुझे यहां से रीटा को ले जाना है, इसलिए छुपा हुआ हूं, वरना आज ही सबको बता देता कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है। देखो भैया, उन पैसों पर मोहन की मां का हक है और वो पैसे मोहन की मां को ही मिलेंगे। चेकबुक लाएं आप? हैं? चेकबुक लाएं आप? बैंक में जब मुझे तुम्हारा हुलिया बताया गया तभी मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने श्रीवास्तव को रेलवे एक्सीडेंट में हुए तमाम लोगों की तस्वीरें लेने भेजा। फिर मैंने तुम्हारे सामने हथियार मिलने और फिंगरप्रिंट्स लेने का नाटक खेला ताकि तब जब तुम हथियार लेने जाओ मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूं। मिस्टर मनोहर शिंदे, अपने इकलौते छोटे भाई को मारते हुए तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? कांपा? इंस्पेक्टर साहब, मेरे हाथ काम गए थे, लेकिन मेरे मन में लालच था और मेरे भाई ने मुझे मजबूर कर दिया। राजन, हाँ? अरे मैं हूं भाई, मैं हूं। भैया पैसे लाया हो? हाँ लाया हूं। ये ले, पूरे 5,000 है। हाँ। संभाल के रख, संभाल के रख। हाँ। हाँ। और अब सुन, तू सुबह की गाड़ी से ही बंबई छोड़कर चला जा, ठीक है? और तुझे चाहिए तो तू रीटा को भी साथ ले जा। भैया मैं समझ रहा था कि आप अब भी मुझे रीटा के साथ जाने नहीं दोगे, लेकिन आप राजी हो गए। भाई आखिर भाई होता है ना। मैं चलूं भैया? हाँ। अरे सुन, हाँ? मुझे ये बता, फिर तूने मोहन की माँ के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या भैया, मैं अभी इसी वक्त रेलवे स्टेशन जाऊंगा और उनको बता दूंगा कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है और पैसे मोहन की माँ को मिलने चाहिए।
चलता हूं भैया। राजन! हाँ भैया। राजन, मैंने सोच लिया है तू नहीं जाएगा। क्या मतलब? मतलब कि तू पुलिस को बताने नहीं जाएगा कि मोहन मर गया है। मैं जाऊंगा भैया। नहीं राजन, तू नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कि तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैं तुझे जान से मार दूंगा राजन। नहीं भैया, नहीं। राजन को मार डालने के बाद मैंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब कुछ किया ताकि रेलवे से मिलने वाला मुआवजा मैं ले सकूं। वो 5 लाख रुपए के लिए मैंने अपने भाई को मार डाला। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है। राजन और मोहन के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक दूसरे की दोस्ती और वफादारी के लिए दोनों मिट गए। और एक तरफ आप जैसे कमीने लोग होते हैं जो दौलत की लालच में इतने अंधे और इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके सामने खून के रिश्ते कोई अहमियत ही नहीं रखते।